So, hey guys, welcome back again. So, it's been so many days, like almost 4 5 days, I have not been here. So, let's start today again with one of our interesting chapter, like learning programming, right? We were learning the programming. So, basically, अब हमने मतलब कुछ कुछ चीज़ें हम सीख चुके हैं, जैसे कि फर्स्ट लो लेवल और हाई लेवल के बारे में। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और प्रोग्रामिंग बेसिक्स हम समझ चुके हैं कि प्रोग्रामिंग हम करते क्यों हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आपको क्लियर हो गई और प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हम बताना चाह रहे हैं कंप्यूटर से, या फिर जो कार्य या टास्क करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें एक लैंग्वेज, एक मीडियम की ज़रूरत होती है। और वो मीडियम जो है बेसिकली एक लैंग्वेज होता है, और वो जो लैंग्वेज है वो कई तरीके की हो सकती है, जैसे कि हमने बताया था जावा, सी प्लस प्लस, या फिर पाइथन, या फिर जावा स्क्रिप्ट। तो ऐसे करके बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मतलब एसक्यूएल, बहुत सी हैं। ठीक है, तो अब इन लैंग्वेजेस में से जो हम सीखने वाले हैं वो रहेगा पाइथन। अब आप पूछ सकते हो कि पाइथन ही क्यों, क्या हम कोई और लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, लाइक जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट? तो यस, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप कोई भी एक लैंग्वेज, मतलब इनमें से जावा, सी प्लस प्लस, या जावा स्क्रिप्ट, या फिर मतलब और भी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, आप सीख सकते हो। बट हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पाइथन को सीखना, क्योंकि मैं पाइथन बेसिकली अभी मैंने सीखा है रिसेंटली, और मैं आपको उसको अच्छे से सिखा सकता हूँ। हालांकि मुझे जावा भी आती है, मैंने जावा भी सीख रखी है, और सी प्लस प्लस भी मैंने कॉलेज में सीखा था। तो मुझे आई हैव बेसिक आइडिया ऑफ, like intermediate, we can say intermediate idea of Java, and C++ intermediate only, because I did not I had learned it, and I have done some practice also in C++। बट मुझे क्या था कि जब मैं ऑफिस, या फिर कह सकते हो कि मैंने जब कंपनी ज्वाइन किया, तो वहाँ पे जावा के रिलेटेड प्रोजेक्ट थे, तो मैंने जावा सीखी उस टाइम पे। अभी मुझे पाइथन मतलब सीखने का इंटरेस्ट आया है, तो क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है उसमें मुझे डेटा फील्ड में जाना है, लाइक डेटा इंजीनियरिंग, या फिर कह सकते हो कि डेटा साइंस। ठीक है, तो इन सब के लिए जो पाइथन है वो मस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन मस्ट है। और हालांकि मुझे जावा भी आती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अब चलिए शुरू करते हैं पाइथन। तो अब देखो, पाइथन क्या है, एक तरीके की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन क्या है, अब बहुत से लोग जो नए होंगे उनको मतलब पाइथन सुन के ऐसे लगेगा कि अजगर, राइट? क्योंकि हिंदी में इसका जो ट्रांसलेशन होता है वो अजगर होता है, बट ये हम उस अजगर की बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये कोई अजगर वगैरह नहीं है, ये एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि जो कि यूज होती है किसके लिए, प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो, एक कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसका क्या होता है, एक सिंटैक्स होता है। अब सिंटैक्स, आप सिंटैक्स जैसे मैं हिंदी अल्फ़ाबेट की बात करता हूँ, या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उनका एक सिंटैक्स होता है, राइट? सिंटैक्स जैसे ए को हम ऐसे लिखते हैं, बी को इस तरीके से लिखा जाता है, सी को ऐसे लिखा जाता है, डी को ऐसे लिखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको, उसके सिंटैक्स को समझेंगे कि उसमें वेरिएबल कैसे मतलब कैसे यूज करते हैं। वेरिएबल हो गया, या फिर कोई अगर डेटा टाइप है, कोई डिफरेंट डेटा टाइप है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, और या फिर कोई फंक्शन है तो हम उसको कैसे यूज करेंगे। अब ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, तो हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आए कि फंक्शन की क्या बात करो, या फिर हम लिस्ट हो गया, ठीक है, या फिर हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, तो इनको हम धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब देखो, होता क्या है कि
जो बेसिक, देखो हम किसी चीज़ को अगर बेसिक से समझेंगे, बेसिक इन द सेंस कि वो चीज़ें क्यों हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें वाई पता होगा तो हम किसी भी चीज़ को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके रूट काज को, ठीक है, रूट कॉज को। क्योंकि क्योंकि हमें उसका वाई पता है कि हम उस चीज़ को कर क्यों रहे हैं। अब अगर वाई ही नहीं पता है तो आप उसमें बहुत सारी आप प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। आप यू विल बी फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल लर्निंग दिस थिंग्स, एंड धीरे धीरे आपका जो इंटरेस्ट होगा वो भी लूज हो जाएगा, क्योंकि आपको उसका रीजन नहीं पता है कि ये हो क्यों रही है एक्चुअल में, ठीक है। तो अब हम देखो वेरिएबल्स हम शुरू करते हैं, मतलब इसके सिंटैक्स मैंने बताया आपको। तो सिंटैक्स क्या होता है, बेसिकली एक एक तरीके का वो एक फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे मैंने अल्फ़ाबेट के बारे में बताया, तो अल्फ़ाबेट ए लिखने का मतलब ऐसे, ये इसका एक फॉर्मेट है ए, और इसका जो वो साउंड होता है उसको हम बोलते हैं ए, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे अब हम बात करेंगे अगर वेरिएबल्स की, देखो तो इसके लिए हम जो अपना वेरिएबल्स होता है और फिर डेटा टाइप्स होता है उसको हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम इसका एक जो पाइथन का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सर्च करते हैं पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, जो कि ऑलरेडी सर्च हिस्ट्री यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे अब ये जो डॉक्यूमेंट है, सॉरी, ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप हर एक इसके सारे चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा कि मतलब पाइथन क्या है, उसके अलग अलग लाइब्रेरीज क्या हैं, ठीक है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि मैं जो अलग अलग वर्जन है पाइथन के, जैसे यहाँ पे सॉरी, जैसे यहाँ पे 3.14 ये वर्जन चल रहा है। इसके पहले 3.14, उस प्रीवियस वर्जन 3, 13, 12, लाइक दैट यहाँ पे आपको ये साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं, और हर एक वर्जन्स में कुछ ना कुछ चीज़ें वो लोग नई ऐड ऑन करते हैं। तो वो एक जो इन प्रीवियस वर्जन होता है उसके कुछ फीचर्स, इसमें तो सारे फीचर्स होंगे जो नया वाला आएगा, प्लस उसमें भी ऐड ऑन होगा कुछ नया फीचर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे आप ट्यूटोरियल्स पे जाएंगे, इसके लाइब्रेरीज, लैंग्वेज रेफरेंस, पाइथन सेटअप यूजेज, और फिर उसके बाद इंस्टॉलिंग पाइथन मॉड्यूल, एक्सटेंडिंग, एम्बेडिंग पाइथन एपीआई, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से एक तरीके से ये डॉक्यूमेंटेशन है, आप यहाँ से सारी चीज़ें गेदर कर सकते हो आपको ऑफिशियल वेबसाइट। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कि बिगनर फ्रेंडली नहीं होंगी, क्योंकि वो क्या है कि उन्होंने इस तरीके से इसको राइट किया है कि आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पहली बात तो इसको पूरा रीड करना पड़ेगा एक एक लाइन बाय लाइन, और आपको फिर आप एक न्यू पर्सन है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, तो उस केस में मतलब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है। तो इसलिए हम उस कॉन्सेप्ट को, हालांकि क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, देखो कोई भी चीज़ है, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि एवरी पर्सन नोज एवरीथिंग, ठीक है। तो हम सारे बहुत सारी चीज़ें जो डेवलपर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन सब डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से ही वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन गेदर करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा कभी कभी होता है कि हमें जो चीज़ें नहीं पता होती फिर हम उसको डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, या फिर हम मतलब आजकल तो अलग अलग तरीके हैं, मतलब पहले तो जो था डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, या फिर कोई अलग अलग वेबसाइट्स होती थी उनके थ्रू हम उन वेबसाइट पे जा करके उसके हम जो आइडिया लेते थे, फिर वहाँ से हम अपने कोड को डेवलप करते थे। लेकिन अब क्या है, जब से एआई आया है तो हमें तो केवल प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो बहुत सारी खुद ही मतलब कोड वगैरह हर एक चीज़ लिख के दे देता है, लेकिन फिर भी उसको आपको वेरीफाई करना होता है। तो अब देखो अगर हम यहाँ ही से स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कि देखो मैंने आपको इंटरप्रेटर बताया था, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ इंटरप्रेटर होता क्या है, क्योंकि देखो तो इंटरप्रेटर क्या होता है, बेसिकली एक होता है कंपाइलर, ठीक है। इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर।
देखो अभी मैं जो वेरिएबल और उन सब चीज़ों की बात कर रहा था, हालांकि मैं ये शायद से बताया होऊंगा, लेकिन मैं फिर से एक रिवाइज कर दे रहा हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन को ही हम फॉलो करेंगे मेनली, क्योंकि जो इसका डॉक्यूमेंटेशन है वो बेस है, ठीक है, पढ़ाने का हमारा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें होंगी। तो अब देखो इंटरप्रेटर क्या होता है, जो हमारे कोड को लाइन बाय लाइन पार्स करता है, लाइन बाय लाइन पार्सिंग ऑफ द कोड, ठीक है। अब और जो कंपाइलर होता है वो इन अ सिंगल गो, ठीक है, जितना भी कोड होगा उसको सिंगल गो में, एक तरीके का उसको सिंगल गो में पार्स करेगा। तो अब देखो यहाँ पे अब आपको पता ही चल जा रहा है, क्योंकि लाइन बाय लाइन है, मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, इस लाइन मान लो, ये लाइन मान लेते हैं, ऐसे बहुत सी लाइन है, तो अब इस लाइन में अगर प्रॉब्लम आया तो यहीं से वो क्या हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहीं पे प्रॉब्लम आ गई, अब इसके आगे तो चलेगा नहीं, तो इसके आगे चलेगा नहीं तो ये सारे तो एग्जीक्यूट होंगे नहीं, तो इसके ऊपर की लाइन एग्जीक्यूट होंगी, बट यहाँ से प्रॉब्लम होगी तो वो हमें पता चल जाएगा कि इस लाइन में प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ यहाँ पे क्या होगा, कंपाइलर क्या करेगा, एक ही बार में जितना भी कोड हमने लिखा है, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी हमने लिखा जो भी कोड, तो वो एक ही बार में सारे कोड को कंपाइल करेगा। तो कंपाइल करते समय क्या होगा, इन केस कहीं एरर आया तो वो कुछ भी आउटपुट नहीं देगा या फिर कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा, वो एक तरीके से एग्जीक्यूशन एरर आ जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन एरर आ जाएगा, रन टाइम एरर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर सॉरी कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, या फिर रन टाइम भी कर सकते हो, कंपाइल टाइम, ठीक है। तो अभी ड्यूरिंग बिकॉज कंपाइलेशन के वजह में ये एरर आया, ठीक है। तो अब देखो ये हमें पता नहीं कि कौन सी लाइन में है, तो यहाँ डीबग करने में अगर आप लाइन बाय लाइन डीबग करोगे तो पता चलेगा, जबकि यहाँ पे थोड़ा डीबग करने में प्रॉब्लम आएगी, बट यहाँ पे इजी होगा क्योंकि हमें डायरेक्टली हिंट मिल जा रहा है कि इस लाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक कोड हमारा सही था, चल रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था अभी। और दूसरा है कि ये थोड़ा स्लो होगा। स्लो क्यों होगा भाई? स्लो इसलिए होगा क्योंकि ये देखो, कोई चीज़ वन बाई वन हो रही है तो भाई ऑब्वियसली स्लो ही हो जाएगा, एक एक जाएगा, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, राइट। अब कोई एक ही बार में सारी चीज़ें हो रही, सारी प्रोसेस एक ही बार में हो जा रही, तो दिस विल बी फास्टर, ठीक है, ये फास्टर होगा, दिस विल बी स्लोअर कंपेयर टू मतलब कंपाइलेशन के। तो अब इसीलिए हम कहते हैं कि जनरली जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है, हमें जावा या फिर सी में करते हैं जनरली लोग, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मतलब पाइथन भी कर सकते हैं यूज़, ठीक है। तो अब ये चीज़ें समझ में आपको जहाँ तक है कि आ गई होंगी, तो अब अपन शुरू करते हैं। चलो यार, ये क्या हो गया, कैंसिल कर देते इसको, ठीक है। तो अब देखो, अब हम शुरू करते हैं। ये समझ आया होगा आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में। अब देखो नेक्स्ट जो है, यही यही यहाँ पे बताया गया होगा मेनली। तो चूँकि हम इतना बहुत ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डेप्थ में जाओगे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ये आर्गुमेंट वगैरह वो सब हम बताएंगे आपको, आर्गुमेंट पास कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम देखो, जिसको भी थोड़ा आइडिया होगा प्रोग्रामिंग के बारे में, तो अगर जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसको सी प्लस प्लस या सी, ठीक है, या फिर जावा, तो वहाँ पे होता है, एक होता है, अ, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि हम जावा की बात करते हैं, तो वहाँ पे इंट एक्स इज इक्वल टू 5, ये मैंने जस्ट लिख दिया, मान लो आपको नहीं आता, ठीक है। अब ये इंट से आपको क्या पता चल रहा है? इंट से ये पता चल रहा है कि ये एक कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, ठीक है, हालांकि इसका टीचर का शॉर्ट कट है यहाँ पे। एक्स क्या है, आपको पता ही होगा कि एक्स इज काइंड ऑफ ए वेरिएबल, राइट, हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं कि एक्स इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 5। अब ये 5 क्या है, उसका एक वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अभी मैंने कुछ यहाँ पे आपको कोई कुछ बताया नहीं है, बस मैंने आपको एक हिंट दिया है कि सोचना है हमें, ठीक है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे तब उस चीज़ को अगर हम पढ़ेंगे तो आसानी होगी, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे, अब देखो
मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि कंप्यूटर इज नथिंग बट ए मशीन, एक मशीन है। और उस मशीन से जो हमें करवाना है या फिर जो चीज़ें हमें उससे आउटपुट लेना है, वो सारी चीज़ें हमें उसको इनपुट में देना पड़ेगा। और जब हम उसको इनपुट देंगे तो वो, और उसको ये भी बताना है कि तुम्हें करना कैसे है, तो वो उस चीज़ को करके हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई। ठीक है, तो अब ये चीज़ें मैंने पहले ही बताया था। अब देखो यहाँ पे जो हम एक इंटीजर वैल्यू, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हालांकि मतलब जो थोड़ा मीडियम या फिर जिसको थोड़ा आइडिया होगा मेमोरी वगैरह का, तो उसको समझ में आएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता होगा कि ये मतलब इससे का क्या मतलब है कि नहीं, कंफ्यूजन तो होगा। तो बेसिकली क्या होता है, देखो सीपीयू होता है ना, सीपीयू एक तरीके का, यहाँ पे जो भी वैल्यू या फिर हम मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं, एक तरीके से वो मेमोरी होती है। ठीक है, तो वो, अब अगर इसमें जाएंगे इसके हार्डवेयर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें भी, उसमें हम डिटेल में बहुत नहीं जाएंगे। तो मैं बस एक थोड़ा बेसिक आइडिया दे दे रहा हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मान लेते हैं कि हम एक इनपुट इंटर करवाना चाह रहे हैं, मान लेते हैं कि हम एक वैल्यू 5 इंटर करवाना चाह रहे हैं अपने स्क्रीन पर या फिर जो भी है। ठीक है, हम एक वैल्यू मान लेते हैं कि एक हम दो नंबर को जोड़ना चाह रहे हैं, तो पहले हमें एक नंबर देना पड़ेगा, फिर हम दूसरा नंबर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों का हमें प्लस साइन देना पड़ेगा। फिर प्लस साइन देने के बाद इसको हमें बताना पड़ेगा कि हमें इसको प्रिंट करना है। ठीक है, लॉजिकली सोचो कि हमें करना क्या है। जैसे किसी को हमसे मतलब किसी को जैसे जो दो नंबर को प्रिंट कराने का था, तो हमने क्या किया, इसको लॉजिकली अगर सोचेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको एक नंबर देना है क्योंकि उसको कुछ नहीं पता है। तो आपको पहले तो उस नंबर को डिफाइन करना है कि भाई ये नंबर होगा। ठीक है, किस तरीके का नंबर होगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि वो नंबर है या फिर वो स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर आपको उसका वेरिएबल, एक तरीके से हम उसको जस्ट डिफाइन कर देते हैं उसका नेम की, भाई ये हो गया, और उसकी वैल्यू दे देंगे। ठीक है, दूसरे टाइम पे आप एक दूसरा सेम टाइप का वेरिएबल, अब देखो इंट को इंट से ही, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि नंबर को नंबर से ही जोड़ सकते हो, ये नहीं कि नंबर को स्ट्रिंग से जोड़ दिए। तो अब दूसरा वेरिएबल आपने 10 दे दिया। ठीक है, समझ आया ना। तो अब अगर इन दोनों को हमें जोड़ना है तो वो चीज़ भी हमें बताना पड़ेगा ना कि भाई एक तीसरा, इसको हम या तो हम मतलब ऐसे ही लिख दें ए प्लस बी। अब ए प्लस बी तो ये तो हो गया। ठीक है, लेकिन इसको भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। तो इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखो ये इस तीसरा वेरिएबल एक तरीके से ये इन दोनों की वैल्यू को ऐड करने के लिए, अब देखो ए को ऐड करेगा, बी को ऐड करेगा, उसको सी में कन्वर्ट, मतलब उसकी वैल्यू को असाइन करेगा सी को एज ए इंटीजर फॉर्म, और उसको कहीं एक मेमोरी ब्लॉक में सेव कर देगा। यही यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे उसने सेव कर दिया, मान लिया आपने 15 10, तो यहाँ पे 15 यहाँ पे सेव हो गया। अब ये चीज़ें हो गई ना। ठीक है, अब हम इस, क्योंकि हम ये कंप्यूटर से करवा रहे हैं, तो अब हम इसको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि क्योंकि आपको देखना है ना उसका आउटपुट। अगर आप नहीं देखना चाहते तो ठीक है भाई, ये तो सी हो गया, ये मेमोरी में कहीं पड़ा होगा। अब आपने इसको कुछ करना नहीं है तो हो गया, काम खत्म, तुम्हारा दो वैल्यू जुड़ के सी में रखा हुआ है। अब चूंकि आपको सी चाहिए, तो चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही जो चीज़ है, यही क्या है, एक तरीके का यही एक सिंटैक्स है। समझ रहे हो, देखो सिंटैक्स कुछ नहीं है, बट यही जो लॉजिक हम लिख रहे हैं, ये इंट ए बी, इंट सी, और ये प्रिंट, ये सब एक तरीके का पार्ट ऑफ सिंटैक्स ही है। तो अब देखो, ये जो प्रिंट कराने का जो सिंटैक्स है, ये जो वैल्यू लेने का जो सिस्टम है, इसको हम सिंटैक्स कह देते हैं। तो ये जो सिंटैक्स है, ये कैन बी डिफरेंट, राइट, ये कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, तो बस इतना समझो अभी कि ये अलग भी हो सकता है। तो अब चूंकि ये जो थोड़ा सा बेसिक लैंग्वेज थी, जैसे मान लेते हैं कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन अभी मोस्ट रिसेंट, मतलब रिसेंट लैंग्वेज है, तो उसमें ये जो
ये तो स्टैटिकली टाइप्ड, मैंने आपको भी बताया कि स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब है कि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये स्टैटिकली टाइप्ड है, मतलब कि इनको हमें बताना पड़ेगा कि भाई तुम किस टाइप की वैल्यू दे रहे हो इसको। 5 है तो वो किस टाइप की वैल्यू है, 5 एक वेरिएबल है राइट, 10 एक एक इंटीजर है राइट, सॉरी इंटीजर है ठीक है, और 10 एक इंटीजर है, तो सेम इस इंटीजर वैल्यू को अगर आप दे रहे हो तो उसको तो बताना तो पड़ेगा, ठीक है। अब अगर नहीं बता रहे हो तो भाई फिर वो तो नहीं चलेगा, तो फिर वही प्रॉब्लम होगी, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लेकिन अब क्या आप सोच सकते हो कि अगर हम डायरेक्टली a इक्वल टू 5 दे दें तो हमारा जो ये झंझट है इंट विंट लिखने का या फिर स्ट्रिंग लिखने का जो हम बता रहे हैं कंप्यूटर को, क्या वो इजी नहीं हो जाएगा? इजी हो जाएगा ना। जैसे मैंने मान लिया कि मैं डायरेक्ट जैसे मैथ में क्या लिखता हूँ, अगर मुझे कोई नंबर लिखना होता है एक प्लस का साइन का, ठीक है, जैसे a इक्वल टू मैं डायरेक्ट 5 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसकी ये इसका मतलब है कि मुझे पता है कि ये एक नंबर है, ठीक है, या फिर एक इंटीजर वैल्यू है। अब ये मुझे पता है, ठीक है, तभी मैं लिख रहा हूँ। अगर मुझे a इक्वल टू मैंने राम लिख दिया या फिर राम लिख दिया, तो मुझे पता है कि ये एक तरीके का स्ट्रिंग वैल्यू है राइट, मुझे पता है, लेकिन कंप्यूटर को थोड़ी ना पता होगा। तो अब इस चीज को हम, जो पाइथन लैंग्वेज होती है ना, वो थोड़ा सा एडवांस कह सकते हो इस चीज को, एडवांस है उस चीज को। तो वो एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब है कि वो चीजों को एक तरीके से जब आप इसको टाइप करोगे a इक्वल टू 5, तो इट विल गेट दैट कि ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अगर आप a इसको प्रिंट कराओगे तो ये प्रिंट भी हो जाएगा। यू डोंट हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन द टाइप ऑफ बेसिकली दैट वेरिएबल, you don't have to mention right here, because it will automatically get it right. So agar aap here you will say right a equal to ram, it will say wrong right, because you have already defined a equal to 5 which is an integer and now you are, so ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट इसको हम समझेंगे लेटर ऑन। तो ये एक मतलब कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको क्लियर कराना चाह रहा था। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे कहने का मतलब जो था, तो वही है, ठीक है। अब ये हो गया, अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट कि ठीक है ये सब सारी चीज़ें हैं जो भी है यूजिंग पाइथन एज ए कैलकुलेटर। तो आप डायरेक्ट नंबर दो कैलकुलेट करेगा, ठीक है, तो ये एक तरीके से है। अब देखो इसके बाद हम सीखेंगे कि पाइथन को इंस्टॉल वगैरह करना, क्योंकि विदाउट आईडी हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। अगर उसको हम बिना करे ऐसे करेंगे तो फिर वो चीज़ें थोड़ा सा मतलब समझने में प्रॉब्लम होगी। तो हम पाइथन को पहले इंस्टॉल करना सीखेंगे, जो एक आइडल करके एक होता है, मैंने अपने जो ये है शायद, तो थोड़ा सा मैं इसको, सॉरी गाइस एक्चुअली, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन, ठीक है, पाइथन इंस्टॉलेशन। तो उसके लिए